दोस्तों, तारीख आज 2 नवंबर 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बिहार में चुनावी माहौल के बीच पीएम मोदी का आज पटना में रोड शो, गुरुद्वारे भी जाएंगे। सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक प्रबंधन तक हाई अलर्ट पर प्रशासन। करीब 2000 से अधिक अतिरिक्त पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती की गई है। अब यूपीआई से टोल पेमेंट करना हुआ सस्ता। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 6.5 रुपए तक घटे। नवंबर से आम आदमी से जुड़े हुए कई बड़े बदलाव। साथ ही इस महीने 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 4 दिन बैंकों में नहीं होगा कोई कामकाज। आंध्र प्रदेश के वेंकटेश मंदिर में भगदड़ मचने से 10 लोगों की मौत और कई घायल। एकादशी पर ज्यादा भीड़ से रेलिंग टूटी। महिलाएं और बच्चे चिल्लाते रहे, लोग रोते गए। सीएम नायडू ने जताया दुख। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंदिर में अचानक भीड़ बढ़ने से अफरा तफरी मच गई, जिससे यह हादसा हुआ। विदेशी लड़कियों को हाथ पैर बांधकर पीटकर बना रहे सेक्स वर्कर नौकरी देने के चंगुल में फंसाते हैं। लड़कियों के मना करने पर उनको मारते पीटते हैं और उनके घर वालों को मारने की धमकी देते हैं। उज्बेक तुर्कमेनिस्तान की लड़कियां टारगेट पर। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर में किया रोड शो। 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में की दिल की बात। 2500 बच्चों से किया संवाद। जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश में 2013 के बाद नहीं हुआ कोई बड़ा आतंकी हमला। एनएसए अजीत डोभाल बोले, तानाशाही से देश कमजोर होते हैं। लोकतंत्रों के पतन की वजह गलत शासन। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल खराब गवर्नेंस के उदाहरण हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग से मचा सियासी बवाल। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, आपातकाल से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी की दमनकारी सोच में कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा जाए। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। कहा, शहर का इतिहास पांडवों से जुड़ा स्टेशन एयरपोर्ट का नाम भी बदला जाए। अयोध्या में 4 से 5 लाख श्रद्धालु पंचकोसी परिक्रमा कर रहे। बारिश के बाद हल्की धूप निकली। राम राम जपते हुए नंगे पांव भक्त आगे बढ़ रहे। बेटे को कंधे पर बिठाकर चला पिता। महिलाएं खूब नाची। 10 राज्यों से आए 5 लाख श्रद्धालु। पीएम बोले, लाल झंडे की जगह शान से लहरा रहा तिरंगा। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के आतंक से मुक्त हो रहा। लाल झंडे की जगह शान से तिरंगा लहरा रहा। कुछ लोग संविधान की किताब हाथ में रखकर दिखावा करते हैं। अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं सम्मान की बात है। सीएम नीतीश ने वीडियो मैसेज जारी कर लोगों से की चुनाव में जिताने की अपील। बोले, एनडीए के बिहार को आगे ले जा सकता है। हमने कानून व्यवस्था सुधारी। वहीं खेसारी लाल बोले, जंगल राज अच्छा था, लोग पैसे देकर जिंदा तो रहते थे। खाटू श्याम का आसमान पटाखों से गूंजा। लाखों भक्त करेंगे दर्शन। बाबा के जन्मोत्सव पर दिवाली जैसा नजारा। कई देशों से पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली में नहीं घुसेंगे BS3 और कॉमर्शियल वाहन। जरूरी सामान वाली गाड़ियों को मिलेगी छूट। चेकिंग के बाद बॉर्डर से लौटाए जाएंगे। सरकार ने पोल्यूशन रोकने के लिए उठाया कदम। बाके बिहारी के दर्शन टाइम पर फिर हुआ विवाद। स्वायत्त बोले, VIP कल्चर खत्म करे। संतों ने कहा, तहखाने में खाली डिब्बे क्यों मिले, CBI जांच हो। जयपुर में सेना की मेजर से रेप। परिचित ने विश्वास दिलाने के लिए सगाई की, बाद में शादी करने से किया इनकार। सिंधु नदी पर भारत का एक छोटा कदम सूखा सकता है। पाक का गला। ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बड़ी चेतावनी। सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद खतरा बढ़ा। सिर्फ 30 दिनों का पानी स्टोर कर सकता है पाकिस्तान। केरल अत्यधिक गरीबी से मुक्त देश का पहला राज्य बना। सीएम पिनरई ने की घोषणा। सरकार का दावा है कि 4 सालों के दौरान इन परिवारों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं विपक्ष का बायकॉट। कहा, ये फ्रॉड है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, जिस दिन सबूत दिखाऊंगा सब मान जाएंगे। अभी जुबिन गर्ग मामले की जांच चल रही है। मोदी सरकार जबरन हिंदी थोप रहे। कर्नाटक के स्थापना दिवस पर सीएम सिद्धारमैया बोले, कन्नड़ की उपेक्षा हो रही। हिंदी अंग्रेजी से हमारे बच्चों की प्रतिभा घट रही। 4 साल बाद फिर जम्मू से चलेगी सरकार। 6 लाख कर्मचारी श्रीनगर से शिफ्ट होंगे। 3 नवंबर से शुरू करेंगे काम और 6 महीने वहीं रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोपालगंज में वर्चुअली चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बोले, ये बिहार का भविष्य तय करने का चुनाव। हम बंद चीनी मिलों को चालू करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध।
लालू कहते थे सड़क बनी तो पुलिस आ जाएगी। पटना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, यादव भाइयों वे सिर्फ परिवार के लिए लड़ रहे हैं, इनसे दूर रहो। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की खगड़िया में होने वाली जनसभा हुई स्थगित, बारिश बनी बाधा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने काशी में बाबा विश्वनाथ का किया अभिषेक, बोले गंगा स्नान करके मैंने मांस खाना छोड़ दिया, धर्म को कुछ समय के लिए ही संकट। वकीलों को मनमाने ढंग से समन नहीं भेज सकती जांच एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस फैसले के बाद अब ईडी, सीबीआई या पुलिस बिना अपवाद के वकीलों से क्लाइंट से जुड़े सवाल नहीं पूछ सकेगी। महाराष्ट्र में मतदाता सूची पर मचा घमासान, उद्धव ठाकरे शरद पवार को रैली करने की नहीं मिली इजाजत, बीजेपी ने भी खोला मोर्चा, विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करने का किया ऐलान। H-1B वीजा पर 88 लाख का शुल्क वापस ले ट्रंप, अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति को लिखा चिट्ठी, कहा भारत से संबंधों को हो रहा नुकसान। डीएमएसपी ने नाव से मतदान केंद्रों का किया इंस्पेक्शन, सहरसा में वोटर से की बात, बोले हर मतदाता का एक एक वोट लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। वहीं दानापुर से आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव को नहीं मिली जमानत, जेल में ही लड़ेंगे चुनाव। या तो 150 सीटें जीतेंगे या फिर 10 से कम। बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बोले आने वाले 14 नवंबर 2025 को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो ये देखा जाएगा कि जनता ने जन स्वराज पर कितना भरोसा जताया है। सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, पत्नी बोली हमारी सरकार उन्हें एंटी नेशनल बता रही, लद्दाख हिंसा मामले में फिलहाल जेल में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सभी सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक बोतलों पर लगाया बैन, कहा इको फ्रेंडली चीजें इस्तेमाल करें। वहीं राज्योत्सव पर डिप्टी सीएम शिव कुमार की अपील, हर कार्यालय में फहराया जाए राष्ट्रीय ध्वज के साथ कर्नाटक का झंडा। विधानसभा चुनाव को लेकर नेपाल सीमा पर बड़ी चौकसी, बिना पहचान पत्र के नहीं मिलेगा प्रवेश, जल्द सील होगा बॉर्डर। सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्व व पश्चिमी चंपारण के सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल किए गए तैनात। राजस्थान में 108 साल बाद हुई सबसे ज्यादा बारिश, हिमाचल में -1.2 डिग्री पहुंचा तापमान, देश में कड़ाके की सर्दी के आने में हो सकती है देर, नवंबर में बारिश के आसार, रातें रहेंगी गर्म, सामान्य से नीचे रहेगा दिन का तापमान, मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। हथियार जमा कराएं, लॉ एंड ऑर्डर पर सख्ती बरते, मोकामा हत्याकांड के बाद एक्शन में चुनाव आयोग। वहीं नालंदा में ईसी ने तैनात किए 10 पर्यवेक्षक, मिलने का समय और मोबाइल नंबर किए जारी। बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित जानकारी ले सकते हैं मतदाता। राजस्थान में 250 रुपए में घी बनाकर 600 रुपए में बेच रहे, बड़ी कंपनियों के नाम से बेचा जा रहा था, भास्कर की खबर के बाद हुआ एक्शन। चमोली स्थित विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी शीतकाल के लिए बंद, पर्यटन सत्र के दौरान कुल 15,924 टूरिस्ट पहुंचे, 416 विदेशी सैलानी भी हुए शामिल, 33 लाख की हुई कमाई। मछली पकड़ने गए युवक की आंख फूटी, हथेली उड़ी, दूसरे हाथ की 3 उंगलियां डैमेज, टोटा बम पानी में फेंकने से पहले फटा। 8 साल के मासूम के सीने में फंसा सिक्का, मौत, कोरबा जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा यहां इलाज संभव नहीं, रास्ते में गई जान। बीजेपी के दावे पर पंजाब सीएम का जवाब, बोले चंडीगढ़ में केजरीवाल की कोठी नहीं, मेरा ऑफिस भाजपा ने कहा था शीश महल बनाया। राजस्थान में स्लीपर बसें बंद, 600 की जगह 3500 किराया वसूल रहे, जयपुर में भी ऑनलाइन बुकिंग बंद, एसोसिएशन भी एकजुट नहीं, रोडवेज बसों में जगह नहीं। पंजाब में आरटीओ दफ्तर के चालान काउंटर बंद, सिर्फ ऑनलाइन होगा भुगतान, कर्मचारी नहीं लेंगे केस, पेंडिंग चालानों पर किया जा रहा विचार। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन बोले मैं धमकियों से डरता नहीं हूं, मेरी मां को भद्दी गालियां दी गई। छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल का सपोर्टर बोला आओ बिहार गोली मार दूंगा। पंजाब में पराली जलाने के 1642 केस आए सामने, 353 हॉटस्पॉट गांव में नजर रख रहे हैं पीपीएफ के जवान, अब तक 430 एफआईआर दर्ज। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सत्ता में 53 साल बाद अपने बचपन के स्कूल में पहुंचे, बोले ऑपरेशन सिंदूर धर्म युद्ध, हमने कभी नमाज के समय हमला नहीं किया। उत्तराखंड को अलग करने में महिलाओं की भूमिका अहम, गोद में बच्चे लेकर धरने पर पहुंचती थी महिलाएं, सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले मातृशक्ति को नमन।
पंजाब में फैंसी नंबरों के शौकीनों ने खर्चे लाखों। 22.58 खर्च में 0001 और 0007 की कीमत 10.94 लाख लगी। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कमाई 2.71 करोड़। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते सोना 748 रुपए हुआ सस्ता, 1.21 लाख पहुंचा। चांदी के दाम में भी 2092 रुपए की हुई बढ़ोतरी, 1.49 रुपए प्रति किलो बिक रही। इस महीने 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। नवंबर में 5 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 4 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। मारुति ने 3 महीने में 5.50 लाख कारें बेची, सबसे ज्यादा 1.92 लाख। 4 मीटर से छोटी गाड़ियां बिकी। जुलाई सितंबर तिमाही में 8% बढ़ा मुनाफा। अब और आसान होगी फास्टैग KYV, सिर्फ नंबर प्लेट के फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी। नई गाइडलाइन में व्हीकल के साइड फोटो की जरूरत खत्म। देश का राजकोषीय घाटा 4 महीने में 70% बढ़ा। अप्रैल जुलाई में बढ़कर 4.68 लाख करोड़ पहुंचा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 31% बढ़ा। एयर इंडिया ने मांगी 10,000 करोड़ रुपए की मदद। पुरानी चीजों को अपग्रेड करेगी एयरलाइन। अहमदाबाद क्रैश के बाद स्थिति बिगड़ी। अमेजन CEO बोले चटनी का कारण AI नहीं, कंपनी के कल्चर को बेहतर बनाने के लिए फैसला किया। 14,000 कर्मचारियों को निकाल चुकी अमेजन। 2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन रिवील 4 नवंबर को होगी लॉन्च। स्पोर्टी SUV में लेवल 2 ADAS के साथ 70+ एडवांस सेफ्टी फीचर। एक्सपेक्टेड प्राइस 11.5 लाख रुपए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 3 साल में 5वां ICC फाइनल खेलेगा साउथ अफ्रीका। मेंस टीम इसी साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनी। आज भारत से होगा मुकाबला। दोनों ही टीमें कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी। श्रेयस अय्यर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, रिकवरी तक सिडनी में रहेंगे। फिट होने पर भारत लौटेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में चोटिल हुए थे। दबंग दिल्ली दूसरी बार बनी प्रो कबड्डी लीग चैंपियन। फाइनल में पुणेरी पल्टन को 31-28 से हराया। फजल अतराचली रहे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। लगातार 10 T20 के बाद हारा भारत। टीम की दूसरी सबसे बड़ी हार। अभिषेक शर्मा ने कोहली को पीछे छोड़ा। राहुल द्रविड़ बोले सिद्धू मूसेवाला और शुभ मेरे फेवरेट सिंगर। पंजाबी गानों में पहले से काफी सुधार आया। अर्शदीप के पास सबसे कूल म्यूजिक वाइब। वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को तीसरा T20 भी हराया। विदेश में पहली बार किया क्लीन स्वीप। प्लेयर ऑफ द सीरीज रोमारियो सेफर्ड ने हैट्रिक ली। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से दूसरा T20 हराया। राशिद ने 9 रन देकर 3 विकेट लिए। इब्राहिम जादरान ने लगाई 50। जेनिक सिनर ने पेरिस मास्टर्स सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में बेन सेल्टर को 6-3 से हराया। अगला मुकाबला अलेक्जेंडर जेवेरेव से होगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में मुंथा, कासर, पटना समेत 4 जिलों में 22 और 26 में अलर्ट। साथ में हेवी रेन की चेतावनी। 4 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। उत्तर में गुलाबी ठंड ने दी दस्तक। दक्षिण में मोन्था ने मचाई तबाही। उत्तराखंड में बादल छाए। मैदानों में हल्की गर्मी। पहाड़ों में सर्दी तेज। बारिश की उम्मीद नहीं। यूपी के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट। पूर्वांचल में बादल छाए। 10 डिग्री तक लुढ़का पारा। आज से तूफान का असर कम होगा। झारखंड में चक्रवात मोन्था का असर। कल से बढ़ेगी ठंड। आज भी कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश। बादलों ने ढक रखा है आसमान। हिमाचल में 4 से 5 नवंबर को बारिश, बर्फबारी के आसार। 3 जिलों में छाया रहेगा कोहरा। 100 मीटर तक विजिबिलिटी गिरी। 2 शहरों में माइनस में पहुंचा पारा। हरियाणा में बढ़ेगी ठंड। तापमान में 4 डिग्री की आई गिरावट। सुबह के समय हल्की धुंध। प्रदूषण नहीं हुआ कम। भिवानी की हवा सबसे ज्यादा खराब। पंजाब में 5 से 6 नवंबर को बारिश के आसार। तापमान में गिरावट, लेकिन रातें अभी भी गर्म। भटिंडा का AQI 200 के पार। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े रिकॉर्ड। रोई रोई बिनाले ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.53 करोड़ रुपए की कमाई की। धर्मेंद्र की बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में कराए गए भर्ती। सांस लेने में हो रही थी परेशानी। हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया एक्टर ICU में है, हालत स्थिर। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने KBC में जीते 50 लाख रुपए। 14 सवालों के दिए सही जवाब। 2 पर फंसे अमिताभ बोले मेरी मां भी पंजाब से थी। अनुपम खेर ने की सतीश शाह की पत्नी से मुलाकात। एक पल के लिए मधु साहा ने पति को याद किया, फिर यादाश्त चली गई। समीर वानखेड़ी को शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज का जवाब। बोली आर्यन के सीरीज में किरदार किसी असली व्यक्ति पर आधारित नहीं। अल्लू अर्जुन के छोटे भाई अल्लू शिरीष ने की सगाई। साउथ एक्टर ने सोशल मीडिया पर मंगेतर के साथ शेयर की खूबसूरत तस्वीरें।
लुधियाना पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस हिना खान बोली, जेनेटिक म्यूटेशन से हुआ ब्रेस्ट कैंसर, 3 मिनट में इसका पता लगा सकते हैं। सुशांत की मौत पर बहन ने फिर उठाए सवाल, कहा बिस्तर और पंखे में इतनी दूरी नहीं थी कि फांसी लगाया जा सके, गले पर निशान दुपट्टे के नहीं थे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। जेईई मेंस सेशन 1 के आवेदन हुए शुरू, एनटीए ने जारी किया नोटिफिकेशन, लास्ट डेट 27 नवंबर, एग्जाम 21 जनवरी से होगी। रेलवे में 2162 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया, आज लास्ट डेट, कैंडिडेट तुरंत करें अप्लाई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 84 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 1,77,000 तक, रिजर्व कैटेगरी के लिए निःशुल्क। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में जनरल मैनेजर की भर्ती, एज लिमिट 62 साल, सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा। सीनियर टीचर एग्जाम की मॉडल आंसर की जारी, कैंडिडेट दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन आपत्ति, 3 नवंबर लास्ट डेट। डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट एग्जाम 2025 के लिए आवेदन शुरू, ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका, एज लिमिट 35 साल। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, आपके बिजनेस की योजनाओं में सफलता मिलने के योग है। निजी मामलों में सावधानी बरतें, योग व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, खर्चों के लिए बजट बनाना जरूरी है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, राजनीति और सामाजिक कार्यों में सफलता के योग है, धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है, शुभ सूचना तुरंत साझा न करें। परिवार में किसी को पुरस्कार मिल सकता है, कार्य क्षेत्र में धैर्य रखें और शत्रुओं से सतर्क रहें, योजनाओं को सोच समझकर आगे बढ़ाएं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, जोखिम भरे कामों से बचें, आज आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी में मेहनत करेंगे और सफलता पाएंगे। माता पिता से पारिवारिक समस्याओं पर चर्चा हो सकती है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें, कला और कुशल के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नौकरी और पढ़ाई में मेहनत जरूरी है। मित्रों के साथ पुरानी यादें ताजा होगी, बिजनेस डील में समस्या आ सकती है, परिवार को समय देना न भूलें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मित्रों के साथ समय बिताएंगे, संतान से शुभ समाचार मिल सकता है, यात्रा के लिए समय अच्छा है। आज आप विरोधियों से सतर्क रहें, पढ़ाई में सीनियर से सलाह लें, परिवार में चल रहे कलह दूर होंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार की राजधानी क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।